आपके लिए चलते हैं हरदा। वहां ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह मौजूद हैं। इस हादसे के बाद की एक एक हलचल पर उनकी नजर है। रवीश से जानेंगे इस वक्त वहां क्या चल रहा है। रवीश। जी बिल्कुल। अब यहाँ पे आपको बताएं कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो लगभग अब खत्म होने वाला है अर्पिता, क्योंकि अब प्रशासन ये मान चुका है कि अब अंदर और ज्यादा शव नहीं है, क्योंकि जो शंका जताई जा रही थी जिस बेसमेंट को लेकर के गोडाउन की, उस बेसमेंट को पूरा खोल दिया गया है। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। सामने जो आपको हरे रंग की पोकलेन मशीन के ठीक सामने जो पीले रंग की दूसरी पोकलेन है, उसके नीचे की तरफ जो है वो आपको बेसमेंट दिख जाएगा। थोड़ा ऊपर की तरफ से अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें जूम करके, तो वो बेसमेंट है जिसे खोद करके अब अंदर तलाशी की गई है और अंदर कोई भी शख्स नहीं मिला है। पहले अंदेशा इसी बात का लगाया जा रहा था कि बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो बेसमेंट में हो सकते हैं और यही डर प्रशासन को भी सता रहा था। लेकिन खुदाई करके मलबा हटाने के बाद जब बेसमेंट तक पहुंचा गया है तो अब वहां पे तो कोई नहीं मिला। लेकिन ये अब जैसे जैसे दिन सूरज ऊपर की ओर जा रहा है, रोशनी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे तबाही का जो मंजर है यहाँ पे वो सबके सामने दिख रहा है। और इससे अंदाजा लगाइए, ये जो बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े हैं, ईंटें हैं, लोहे की रॉड है, ये जब यहाँ से गुजर रहे लोगों पे और अपनी जान बचाकर भाग रहे लोगों के ऊपर जब बरसे होंगे तो क्या हाल हुआ होगा। और यही वजह है कि ज्यादातर शव जो यहाँ से मिले हैं वो बहुत क्षत विक्षत स्थिति में मिले हैं। कई ऐसे कुछ शव जो हैं जिनकी पहचान तक मुश्किल हो गई है। ये हालात यहाँ पे बन चुके हैं। ज्यादातर जो शव हैं वो जले हुए और चिपके हुए हैं आपस में। कुछ शव ऐसे हैं जिनके ऊपर भारी भरकम चीजें गिरने की वजह से उनके शरीर के जो अंग भंग हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब घायलों का जो इलाज है वो अब सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती बन गई है। लेकिन उससे कहीं ज्यादा बड़ी चुनौती है वो लापरवाही के बारे में पता करना कि आखिरकार प्रशासन से जुड़े हुए कौन लोग थे जिनका संरक्षण कहीं ना कहीं राजेश और सोमेश अग्रवाल पे था। ये एक बड़ा सवाल, क्योंकि इस समय हरदा में हर किसी की जुबान पे यही बात है कि राजेश और सोमेश अग्रवाल की जो है प्रशासन में इतनी पकड़ थी कि इतने हादसे होने के बावजूद भी ये फैक्ट्री यहाँ पे लगातार चल रही थी। और वो भी तब जब यहाँ पे पहले भी हादसे हुए थे, पहले भी लोगों की मौत हुई थी। हम थोड़ी देर पहले राजेश अग्रवाल के घर गए थे। आरोप ये भी लग रहा है कि घर के लोग जो है वो ताला लगा के फरार हो चुके हैं और पुलिस में वहां पे कल से लेकर अब तक पुलिस हो, प्रशासन हो, कोई नुमाइंदा वहां नहीं पहुंचा है देखने के लिए, जांच करने के लिए। ना उस घर को सील किया गया है। लोगों का आरोप है, पड़ोसियों का आरोप है कि घर के अंदर बारूद का ढेर है, घर के अंदर पटाखे रखे हैं राजेश अग्रवाल ने, लेकिन इसके बावजूद वहां पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो सवाल कई सारे हैं और सवालों के घेरे में जाहिर बात है हरदा का स्थानीय प्रशासन है, क्योंकि आरोप बार बार उसी पे लग रहे हैं कि उसकी नाक के नीचे इतने सालों से यहाँ पे ये फैक्ट्री संचालित थी जिसमें हादसे भी लगातार हो रहे थे, लेकिन तब भी कोई बड़ा एक्शन नहीं हुआ। ठीक है रवीश, आप नजर बनाए रखिए। और इसी मौत की पटाखे फैक्ट्री के मालिक को 2015 में भी सजा हुई थी, लेकिन क्या हुआ? न फैक्ट्री बंद हुई, न रिहायशी इलाके में फैक्ट्री चलाने पर रोक लगी। अब भी अगर सरकार मध्य प्रदेश की पूरे प्रदेश में अभियान चलाकर मौत की फैक्ट्रियां नहीं बंद करती है तो माना जाएगा कि सिर्फ कुछ मौत के बाद ही सबकी नींद टूटती। यहाँ आग लग जाती है तो उसके जस्ट बाजू में पेट्रोल पंप भी है। आप सोचिए पेट्रोल पंप और ये बारूद का ढेर फट जाता तो हरदा जिले में, हरदा शहर में क्या होता। ये जिला प्रशासन की कमजोरी है, लापरवाही है। पहले भी बताया जा रहा है कि यहाँ पे हादसे दो बार ये हादसे हो चुके हैं। इन्हीं के जो मालिक है इसकी फैक्ट्री हमारी विधानसभा में भी है, वहां भी हादसा हो चुका, चित्रण उड़ गए थे लोगों के। हमने प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन जिला प्रशासन पैसे ले लाके ये फैक्ट्री चलवाता है। इसका ये भुगत रहे सभी लोग आज। जो आरोप कांग्रेस के विधायक हरदा में मौत की फैक्ट्री पर लगाते हैं, क्या वो सच है? नर्मदापुरम के आईजी इरशाद वली से ये सवाल आज तक ने पूछा। क्या लापरवाही की ओर इशारा कर रहा है ये, क्योंकि बताया जा रहा है कि पहले भी हादसे हुए थे? निश्चित तौर से जब इतना बड़ा घटनाक्रम है तो मापदंड होंगे, उन सबका जो है उल्लंघन हुआ होगा, तभी ये परिस्थिति हुई है। आरोप है कि फैक्ट्री मालिक डरा धमकाकर आसपास के घरों तक में बारूद रखवाता था। दावा है कि फैक्ट्री पहले बंद भी की गई लेकिन फिर चलने दी गई। आरोप है कि फैक्ट्री में पहले भी धमाके हुए लेकिन कुछ नहीं हुआ। फैक्ट्री मालिक को 2015 में 10 साल की सजा देने का आदेश भी हुआ, लेकिन ये मौत की फैक्ट्री नहीं रुकी। घोर लापरवाही की ओर साफ इशारा कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्रशासन जो है वो इस फैक्ट्री को पहले सील भी कर चुका था, लेकिन इसके बावजूद जो है इस फैक्ट्री को दोबारा खोला गया और फिर इस फैक्ट्री को खोले जाने के बाद इसमें इतना बड़ा हादसा हो गया। इसी मध्य प्रदेश में जबलपुर का ये वीडियो याद करिए, जहां गरीब के ठेले पर सरकारी बुलडोजर चलता है।
ठेला तोड़ दिया जाता है अतिक्रमण के आरोप में। इसी मध्य प्रदेश में एक रसूख वाला पटाखा फैक्ट्री मालिक सजा पाकर नियम तोड़कर भी अपनी बारूदी फैक्ट्री रिहायशी इलाके में चलाता रहता है। अधिकारी कितने सुस्त हैं, इसका सबूत नागार्जुन गौड़ एडीएम की बात सुनकर पता चल जाएगा। इस फैक्ट्री के पास इन बारूद के डिब्बों को देखिए कैसे यहाँ पर बारूदी पटाखे भरे गए हैं। एक फैक्ट्री कैसे सैकड़ों क्विंटल पटाखा बारूद अवैध रूप से लेकर काम करती रही। जरूरत से ज्यादा स्टॉक था बारूद का। हाँ, पहले जो एसडीएम का रिपोर्ट जो था, तो पहले का जो रिपोर्ट था उसमें ऐसे पाया गया था। उसके अनुसार पहले इसका सीलिंग भी हो चुका था। उसके बाद देन हायर कोर्ट से तो स्टे जब आया था उसके बाद इसको खोलना पड़ा, तो फिर अगेन इसके ऊपर कार्रवाई चल रही थी। यहाँ पे जो गोडाउन है ये रेसिडेंशियल एरिया में बना हुआ है, इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया था सर? क्या ये पॉसिबल है कि मतलब बिना किसी मदद के ये रेसिडेंशियल इलाके में इतना बड़ा गोडाउन जहाँ पे टन्स ऑफ एक्सप्लोजिव यहाँ पे मौजूद था? नहीं, इस पे ऊपर अभी जांच चल रही है कि एग्जैक्टली इसका लाइसेंस कब दिया था, तब के एरिया क्या था, तो वो जानना है पहले। उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन के बाद भी हम पता चलेगा कि इसका एक्चुअली क्या मतलब कैसे कहाँ परमिशन मिला, कब मिला, क्या है। सर पहले भी इस फैक्ट्री में ही हादसे हुए थे जिसमें तब भी 3 से 4 लोग मारे गए थे, इसके बावजूद ये फैक्ट्री यहाँ पे चल रही थी। इसका जानकारी मुझे प्रॉपरली है नहीं कि इसका रिपोर्ट भी मैंने देखा नहीं, कि देखना रहेगा इसका पहले कि भी क्या हुआ था। पहले भी एक बार डेफिनेटली इनके ओनर के अगेंस्ट कार्रवाई तो हुआ था, उतना जानकारी तो है, बट क्यों ये सब अभी पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा तो उसमें पूरा बाहर आएगा। हर सवाल के नाम पर जांच की बात कहकर पल्ला झाड़ा गया, जैसे पहले भी मध्य प्रदेश में हुए धमाकों में झाड़ा जा चुका है। दस्तक ये है कि इस बार अगर पूरे प्रदेश में अवैध पटाखा फैक्ट्री नहीं रोकी गई तो मान लिया जाएगा कि सरकार और सरकारी व्यवस्था की नींद कुछ आम लोगों की मौतों के बाद कुछ देर के लिए टूटती है और फिर सब चादर ओढ़कर सो जाते हैं। रवीश पाल सिंह, हरदा, आज तक। हरदा में जो हादसा हुआ उसके बाद जिला प्रशासन से लेकर विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री सभी हरकत में आ गए। यहां तक कि देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक ने इतने भीषण हादसे में निर्दोष लोगों की जान के नुकसान पर गहरी संवेदना जताई। लेकिन यही संवेदना अगर स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधि हादसे से पहले दिखाते तो शायद 11 जानें बच जाती। हरदा हादसे के बाद क्या क्या कार्रवाई हुई, ये जरा देखिए। हरदा में 11 लोगों की जिंदगी लीलने वाली लापरवाही जब धमाके की शक्ल में दुनिया ने देख ली तो पूरा प्रशासन अंगूठे पर खड़ा नजर आया। घटनास्थल से घायलों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस की कतार लग गई। स्थानीय जनप्रतिनिधि से लेकर तमाम लोग घायलों को समुचित इलाज मुहैया कराने की जुगत में लग गए। अस्पताल में रक्तदान करने वालों की कतार लग गई। आसपास के जिलों में घायलों के इलाज के इंतजाम किए जाने लगे। लेकिन जब एक तरफ प्रशासन की ओर से राहत और बचाव की कोशिशें थी तो दूसरी तरफ उसी प्रशासन की लापरवाही का नतीजा, जिसके कारण इतना बड़ा हादसा हुआ था। आज तक की टीम जब घटनास्थल पर मौजूद और उस मोहल्ले में रहने वाले लोगों से बातचीत की तो क्या खुलासे हुए वो सुनिए। आप लोगों ने कभी बोला नहीं था यहाँ पे फैक्ट्री एकदम चल रही है, उसके पास में ही आपका घर? बोला, कोई सुनता नहीं था, सुनते नहीं थे, कोई भी शासन सुनता नहीं था। कलेक्ट्रेट में से भगा देते थे हमारे को, परिवार मोहल्ले वाले जाते भी थे तो भगा देते थे, कोई भी सुनवाई नहीं होती थी। हाँ, और ये फैक्ट्री वाला उठवाने की बात करता डायरेक्ट, इसकी ज्यादा तेज बात करी तो उठवा दूंगा, डायरेक्ट खत्म करवा दूंगा, मतलब ये बोलता था। हाँ। अब आपको बताते हैं कि पूरे कांड के पीछे आखिर वो कौन कारोबारी है जिसके कारण इतने लोगों की जान चली गई, और अब सरकार और पुलिस प्रशासन की ओर से इस हादसे के बाद क्या क्या कार्रवाई हो रही है। हमारे संवाददाता जब आरोपियों के ठिकाने पर पहुंचे तो वहां क्या देखा, ये रिपोर्ट। राजेश अग्रवाल, सोमेश अग्रवाल आज तक उनके घर पर इस समय पहुंच गया है। ये हरदा की पुरानी सब्जी मंडी इलाके में
राजेश अग्रवाल का घर है, लेकिन हादसे के बाद से, घटना के बाद से ही पूरा परिवार, पहले तो ये दोनों भाई जो हैं राजेश और सोमेश अग्रवाल, पहले ये फरार होते हैं, बाद में जो सारंगपुर से पकड़े जाते हैं, लेकिन अभी इनका परिवार भी जो है वो यहाँ से जा चुका है। यहाँ पे ताला लगा हुआ है, इनके घर पे एक शटर गिरी हुई है, इस शटर पे ताला लग गया है। आमतौर पर ऐसे मामलों में सील लगा दी जाती है जो आरोपी की संपत्तियां होती हैं, ताकि जांच हो सके उसकी, और प्रशासन के अलावा कोई दूसरा जो है व्यक्ति वो जाकर के खोल करके अगर कोई सबूत हो, कोई एविडेंस हो, किसी भी और चीज हो, उसके साथ छेड़छाड़ ना हो। लेकिन यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई सील नहीं लगाई गई है, बस एक ताला लगा है जो परिवार के लोग लगा के जा चुके हैं। स्वाभाविक सी बात है, चाबी उन्हीं के पास होगी, लेकिन प्रशासन क्या कर रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। प्रशासन को क्या 24 घंटों बाद भी ये फिक्र नहीं है? ऐसे लोग हैं राजेश अग्रवाल, सोमेश अग्रवाल, किस तरीके का व्यवहार है इनका? सर पहले भी यहाँ हादसे हो चुके हैं, यहाँ पर पहले भी यहाँ से दो, यहाँ इनके बारे में सर थोड़ा दबंग इंसान है थोड़े सर, वो पहले भी इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है सर, ये जमानत पे बाहर चल रहे हैं। बाकी यह कार्रवाई प्रशासन कुछ कलेक्टर ने सील कर दिया था यहाँ से, बाकी संभाग से परमिशन ला चुके थे, ये कलेक्टर ने सील कर चुका था फैक्ट्री। इसमें भी बहुत फटाके रखे हुए हैं अभी घर में, इसके अंदर फटाके हैं घर के अंदर, और हमारा तो मेन मार्केट की जगह है, यहाँ पर फटाके का कारोबार नहीं होना चाहिए, इसको सिटी के बिल्कुल बाहर होना चाहिए सर। आप लोगों ने कभी बताया इनका, आपका पड़ोस में घर है? हाँ, ये सब लाइन से घर है हम लोगों के, सब लाइन से घर हम लोगों के।